म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं है सर। नंबर 1 करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं। हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा। और कहते हैं एसआईपी इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। एसआईपी का मतलब होता है कि आपने अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, हर महीने का इतना अमाउंट तो एसआईपी में देना ही देना है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें? हजारों म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ो। वो भी कुछ वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, वहां पर जाकर के देखो उन फंड्स की रेटिंग कम से कम 4 से 5 स्टार होनी चाहिए। कोई ऐसा फंड है उसकी 1 या 2 स्टार की रेटिंग है, मत करो उसमें। बल्कि ऐसा फंड होना चाहिए जो हर वेबसाइट पे 4 या 5 स्टार की रेटिंग हो। अब आपने क्या किया कि हर महीने का अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया। दैट कुड बी एनीथिंग, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000, 5000, वॉट एवर दैट अमाउंट इज। एसआईपी के थ्रू ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? एक तरफ से मैं इंश्योरेंस के लिए मना कर रहा था, इसके लिए स्मार्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे आपका पैसा नहीं कट रहा है। जो पैसा आप लगा रहे हो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, एक है डायरेक्ट जा सकते हो। तो वहां पे आपका 1% और बच जाएगा। मान लो टोटल 1.5% कटना था हर साल का, तो अब कितना कटेगा? सिर्फ आधा %। अभी 1% सुनने में छोटा लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये लाखों रुपए का होता है। मतलब डिसीजन लेने में कुछ मिनट्स लगते हैं इन बातों को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में यही फर्क होगा कि आपके अकाउंट में लाखों है, करोड़ों है, क्या है। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्यों और स्टॉक्स क्यों नहीं? क्योंकि स्टॉक्स में आप 1 या 2 या 4 में इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड कर देते हैं। वो मान लो 50 में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब अगर उसमें से एक कंपनी बंद भी हो गई तब भी प्रोपोर्शनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उसका परसेंटेज क्या था? मान लो 2%, तो आपका 100 रुपए 98 रह गया, बस इतना ही हुआ। अब मार्केट में सबसे बड़ा डर लोगों को यह होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कल को नीचे आ गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। एफडी में यह है कि नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट कम हो सकता है, नीचे नहीं आएगा। तो म्यूचुअल फंड में लोग नीचे आने के नाम से डरते हैं, ऊपर जाने में कोई डर नहीं है। अगर गारंटी मिल जाए कि भैया साल का इतना % तो आना ही आना है और आता ही रहेगा जिंदगी भर, तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे लगा देंगे। बट कोई गारंटी नहीं है ना, और नीचे भी जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर म्यूचुअल फंड नीचे भी जाए तब भी आपका फायदा हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? मोटा मोटा स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है। हफ्ते में एक दिन देख लो कि अभी कितने पे चल रहा है। मान लो एक पीक है, पीक अभी मान लो 40,000 है। अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना? 37 के अराउंड चल रहा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए कि मार्केट की ये पीक है, मान लो 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया? पहले इन्वेस्ट किया हुआ था एसआईपी में, लार्ज कैप्स में। आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट 30 पे आई, आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन इन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज हैं, जब मार्केट 20% टूटेगा यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 20% से टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 50 से 60%, 70% तक टूट जाएंगे। तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने में मिल गई? 50 में या 40 में। तो जब मार्केट नीचे भी गया तो आपका फायदा हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई? वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी, मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया, तो मिड कैप से आप स्विच कर गए वापस से लार्ज कैप में। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने सीखी है वॉरेन बफे से। उनका जो बेसिक सा फंडा है, मतलब अगर एक लाइन के अंदर बोला जाए, वो क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी हो जाओ। बेसिक सा फंडा है। मतलब जब सब डरे हुए हैं तो थोड़े से लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है, तो डरने लग जाओ। तो लार्ज कैप में डर कम है, मिड कैप में डर ज्यादा है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, मिड कैप को सब छोड़ देंगे, उस वक्त आप उसको पकड़ लोगे। तो अब चाहे मार्केट ऊपर उठे तब भी आपका फायदा है, नीचे गिरे तब भी आपका फायदा है।
आप वेट कर रहे हो, मैं आज एक्चुअल में वेट कर रहा हूं। लोग हैं डरते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डरते हैं कि मार्केट नीचे ना आ जाए, मार्केट ऊपर। मैं वेट कर रहा हूं, जाए तो सही नीचे, समझ गए? क्योंकि लार्ज कैप टूटेगा 20%, तो मिड कैप टूट जाएगा 60%। तो मेरा 100 रुपए लगा हुआ था तो 80 रह जाएगा, उस 80 को उठा करके मैं मिड कैप में डाल दूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा कुछ सालों के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोग लालच से तड़प रहे हैं, तब जैसे ही 20% ऊपर गया, मान लो 48,000 पे गया, मिड कैप से हट करके मैं आ जाऊंगा लार्ज कैप में, वापस से सेफ हो गया। अब जो नया पीक बन गया वो क्या बन गया? 48,000। आज की रेट में क्या है? 40,000। अब 48,000 पे 2020 चलेगा। आ गया गेम समझ में? तो यहां से आप पीसफुल हो, नहीं तो लोग डरे ही रहते हैं, म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़िया है, तब भी आपका फायदा है, और बढ़ रहा है तो फायदा है ही है। समझ गए? ये बेसिक सा फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब मासिस की जो साइकी है उससे आप कुछ अलग करोगे तभी आपके साथ कुछ अलग होगा, नहीं तो पूरी मार्केट रो रही होगी, आप भी बैठ करके रो रहे होंगे। अरे टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, अरे गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। बर्बादी में भी आपका जश्न होगा अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो तो। थैंक यू सो मच।